डॉक्टर मान सिंह जी, नोडल ऑफिसर। श्री हरिवंश महाराज जी, मैं और मेरी टीम पूरे देश में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए छापेमारी करते हैं। सैकड़ों से ज्यादा लोगों को सलाखों के पीछे भेजा है। हम कन्या भ्रूण हत्या को कैसे रोकें या आध्यात्मिक तरीके से भी इस कुप्रथा को रोका जा सकता सलाखों है? से नहीं रोका जा सकता कि आप उनको जेल में बंद कर दें तो ये प्रथा बंद हो जाएगी या ऐसी गंदी विचारधारा नष्ट हो जाएगी। इसके लिए उनको ज्ञान प्रदान करना आवश्यक है। इसके लिए उनको जागृत करना आवश्यक है। हमारी समाज में जिसके यहाँ बेटी होती है सबसे बड़ा उसके अंदर ऐसा भाव आ जाता है पहले कि मानो विपत्ति आई है, अब ये बड़ी होगी, पढ़ाना लिखाना पालन पोषण करना ये तो चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो करना ही पड़ेगा। लेकिन जब ब्याह का नंबर आएगा तो हमें खेती बेचनी पड़ेगी, गाड़ी चाहिए, रुपया चाहिए, ये चाहिए, वो ऐसे लोग मांगते हैं। लड़की वाले को ऐसा समझते हैं जैसे मतलब तिनका, उसका आदर नहीं, तो उसको लगता है कि यार इससे अच्छा इसको मार दो। उनकी जो विचारधारा है, आप क्या बताना, जब आप इस विषय पर लगे तो देखिए ना, माँ जो अपने बच्चों को प्राणों से भी अधिक प्यार करने वाली स्वभाव वाली है, बच्चियां हुई, जुड़वा बच्चियां हुई थी और वो एक एक वर्ष तक पाला, और जब पति की हालत देखी तो उसी दिन से चिंता में है कि हमारे पास संपत्ति नहीं है, ये बड़ी होंगी, क्या होगा, इनका ब्याह कैसे होगा। तो जिंदा जाके दफना दिया, जाके खोद के जिंदा गाड़े आई। बाद में तो सब जो कानूनी कार्रवाई, क्या हुआ, उसकी ममता को क्या हुआ। खेल रहा हो आंगन में बच्चा और कोई आके एक चाटा मार दे तो टूट पड़ेगी, और उसी की विचारधारा बदल गई, उस बच्चे को मार दिया, क्या हुआ, उसकी विचारधारा गलत हो गई। सही दंड है विचारधारा का परिवर्तन कर देना। जिनके पास बच्चियां हैं उनको हम बौद्धिक सामर्थ्य दें, और हो सके तो कुछ समाज से अर्थव्यवस्था करके ऐसी कि तुम चिंता मत करो, जब ब्याह का समय आएगा हम सामूहिक ब्याह रखेंगे, हम लोग अपनी तरफ से बारातियों को पवाएंगे, हम लोग ब्याह की रचना में खर्चा करेंगे, केवल आपकी बेटी होगी, बेटे को पसंद करें, हम लोग लड़का भी दिखवाएंगे, 10 लड़के 10 लड़कियां मिल करके हम उनका ब्याह संपन्न। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप पढ़ाइए। तो देखिए बेटियां पढ़ करके ऊंचे पदों में जाती हैं, आपको जब पैसे की आवश्यकता हो तो हम उसके स्कूल फीस देने के लिए भी 10 लोग ऐसे तैयार होइए। तो हमें लगता है कि उसको अध्यात्म और व्यवहार दोनों से पुष्ट किया जाए तो ये विचारधारा खत्म हो जाए कि लड़की होने का मतलब विपत्ति और साफ है, हमें झुकना पड़ेगा, हमें मिटना पड़ेगा। एक गरीब किसान जिसके पास 2 बीघी खेती थी, उसी से जी रहा था, एक लड़का एक लड़की, अभी कुछ दिन पहले में बताया गया, लड़की ब्याह योग्य हुई, अब लड़की सुख में जाए इसलिए उसने बेचारे ने पूरी खेती बेच दी। अब लड़का क्या करेगा, उस किसान के जीवन में क्या होगा, बस एक बात आई कि बेटी सुख में चली जाए। तो जहां जाते तो थोड़ा कुछ भी पढ़ा लिखा लड़का होगा तो पैसे, तो जब वो सुना तो लगा वो बेचारा लेबरी से जिएगा, अब क्या होगा। तो ये जो हमारे समाज में दहेज की भावना लेने की जिनके पुत्र हो गए, उनसे पूछो अगर तुम्हारी मां ना होती तो तुम कहां से आ जाते। कोई भी घर हो जिसमें एक लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री होती है, वो घर सजा और श्रृंगारित रहता है। और आज तो हमारे देश में फौज में भी हैं लड़कियां। हम तो एक दिन कहा था कि राष्ट्रपति भी है हमारे देश में, राष्ट्रपति नहीं, सबसे बड़ा पद हमारे भारत का इसी देवी को प्राप्त है, स्त्री शरीर को प्राप्त है। पढ़े लिखे हैं, जिन घरों में जाएंगे उनको उदंडता नहीं, सुशीलता सौम्यता हमें शिक्षा देनी है। शिक्षा अध्यात्म की और व्यवहार की दोनों, तभी से रोका जा सकता है। हम कई बार कहते हैं शराबी को मत पीटो, शराबी को बंदी मत बनाओ, उसको बैठाल कर समझाओ कि शराब तुम्हारे तुम्हारे परिवार के लिए, दोनों के लिए हानिकारक। जिन पैसों से शराब पीते हो उन पैसों से वो सामान लेके जाओगे, घर वाले खुशी हो जाएंगे, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होता है, तुम्हारी इज्जत खराब होती है, घर वाले तुम्हारे परेशान होते हैं। अगर वो शराब छोड़ दे तो अच्छा आदमी बन जाएगा। मुझे लगता है कि अगर इसीलिए शरीर रोगी होने पर भी, कष्ट होने पर भी हम प्रयास जो श्री जी करवा रहे हैं कि आप लोग समझो, हमारे शास्त्र की बात को समझो।
हमारी भावना को समझो। सन्यास लेने पर आदेश दिया जाता है कि पिता प्रणाम करेगा साष्टांग सन्यासी को, लेकिन माता को सन्यासी साष्टांग प्रणाम करेगा। जो माता बनती है जाकर, इतना बड़ा आदर होता है जिसका, जिसे के लिए महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं कि अपनी त्वचा की यदि मैं जूती बनाकर मां आपके चरणों में पहनाऊं तो भी मैं ऋणी नहीं हो सकता आपसे। वही बेटी आगे चलकर किसी मां बनेगी, किसी भारतीय जवान को पैदा करेगी, किसी किसान को, किसी भक्त को, किसी व्यापारी को, जिससे हमारा देश समृद्धशाली बनेगा। अगर तुम मूल ही नष्ट कर दोगे तो तुम कहां से आगे पीढ़ी बढ़ा पाओगे। यही समझ में नहीं आता कि पैसा ही सब कुछ होता है क्या। अगर सुशील, सज्जन और सहयोग देने वाली बालिका है तो हमारे लिए वही धन है, स्वीकार करना चाहिए। हमारी समाज को जागरूकता की आवश्यकता है। जो पीछे उदाहरण दिया जाता है कि हम दहेज दिए, कोई भी पिता अपनी पुत्री को जब दे रहा है तो उसके मन में आता है ना कि मैं क्या क्या दे दूं, पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार देता है। तो जो पीछे दहेज दिया गया है वो राजा है। उसने 50 स्वर्ण के रथ दे दिए, हाथी दे दिए, दासियां उनके पास है। एक गरीब जब ब्याह करता है तो अगर वो 101 रुपया दे के पैर छू रहा है तो बहुत बड़ी बात है। उसकी लड़की सुशील है, सेवा भाव से रहेगी, स्वीकार करना चाहिए। लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, उनको सदाचरण की शिक्षा देनी चाहिए। लड़की श्राप नहीं है। ये जो लोगों के दिमाग में बैठ गया विपत्ति है, ये साफ लड़की, लड़का हो तो थाली बजेगी और लड़की हो शोक होगा। और लड़का बहू लेके निकल जाता है देश विदेश। और उसकी अगर एक लड़की हो और वो पता पाएगी तो अपने माता पिता को अपने ससुराल में ले जाएगी, भले गाली खाए लेकिन पहले भोजन माता पिता को। क्या तुम प्यार नहीं समझते बेटी का? कई ऐसे केस सामने आए, बेटियों ने ही अपनी किडनी दी अपने पिता को। आप लोग तो सब देखते सुनते हैं। जैसा प्यार बच्चियों के हृदय में, माँ है, इनका हृदय कोमल है। तो जैसे अत्याचार वाली बुद्धि न पुरुष में होनी चाहिए न स्त्री में होनी चाहिए। सुशीलता, सौम्यता, सदाचार, पवित्रता और अध्यात्म और व्यवहार दोनों का ज्ञान कराया जाए तो भले समाज सुधर जाए। जेल में बंद करने से मुझे लगता है कि पूर्णता नहीं होगी, सुधार नहीं होगा। कितनों को बंद करोगे? वो गरीब आदमी है, वो नहीं जानता कि संतान उत्पत्ति कैसे रोकी जाए। अरे 2 रुपए आप नहीं समझते हो, क्योंकि जब अपने पास ऐश्वर्य होता है तो नहीं लगता है समझ में। अपना भूख होती है ना, तब लगता है यार भूख क्या चीज होती है। हमने देखा है, दिन भर मेहनत कर रहे हैं, 2 मिर्च और मोटी मोटी ऐसे 4 रोटी उससे खा रहे हैं। सर्दी का समय पूरा परिवार आग जला के बैठे हैं और फिर एक रजाई में ऐसे घुस के काट रहे हैं। पैसा नहीं है। अब उनके 2-2, 3-3 बेटियां हैं, उनके पास वो ज्ञान नहीं है कि हम संयम में रहें। वो नहीं ज्ञान है, संसार का सुख इतना ही समझा है। और उससे जो संतान हुई, अब उनका भरण पोषण कैसे हो, ये दिमाग में यही आता है उनको कि यही एक सरल उपाय है। ये तो बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ी हानि और बहुत भी मूर्खता बढ़ती चली जा रही है। इसलिए आवश्यकता है सदुपदेश की, सदव्यवहार की। अगर हमें समाज सुधारना है तो हम चाहे 100-100 रुपया एकत्रित करें, जमा करें गरीबों की बेटियों के ब्याह के लिए, गरीबों की बेटियों को पढ़ाने के लिए। उनके पास जा जाकर उनको सपोर्ट दें कि आप चिंता मत करो, हम लोगों की एक कमेटी है, उससे आपको प्रति महीने इस बच्ची के पढ़ने के लिए मिलेगा। पर हम जांच करेंगे, आप पढ़ाएंगे, वो पैसा और कहीं नहीं खर्चा होगा, हम फीस डायरेक्ट भरेंगे। इनको पढ़ाओ, लिखाओ, अच्छी बनाओ और हम लोग ब्याह भी कर देंगे, आप निश्चिंत रहो। इससे सुधार होगा। पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, उनको अच्छे पदों पे जगह दे हमारी सरकार, उनको सम्मान दे, तो हमें लगता है फिर अच्छा रहेगा। क्योंकि जो गरीब जन हैं या जो बिल्कुल मानसिकता से हीन हो चुके हैं, वो लोग ये बात नहीं। लड़का हुआ तो खुश हो गए, लड़की हुई तो निराश हो गए। ये जो विचारधारा इसे हटानी पड़ेगी। अगर लड़की नहीं तो लड़का कहां से आ जाएगा? कहां से आ जाएगा? अरे भाई ठीक है, आज का समय जो चला है, लेकिन तुम्हारी कुल पीढ़ी कैसे बढ़ेगी? तुम उद्दंडता पूर्वक विषय वासना की पूर्ति कर सकते हो, लेकिन संतान उत्पत्ति तो नहीं कर सकते ना। संतान उत्पत्ति तो लड़की से ही होगी ना। कुल परंपरा चलेगा, देशभक्त पैदा होगा, भगवान का भक्त पैदा। ये वो माँ है जिनके ऐसे लाडले लाल हुए हैं कि हमें स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। यही तो माँ है, इन्हीं से तो पैदा हुई है। वो परमहंस पैदा हुए हैं जिनके संकल्प से सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, ये देवियां हैं। ऐसा भाव न करे। और माताओं बहनों को भी चाहिए कि अगर कहीं ऐसा परिवार मिल जाए
कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकता है तो भी आप निर्वाह करने की कोशिश करें, उनको सपोर्ट दें, उनको प्यार दें। थोड़ी सी भी वस्तु को अगर प्यार से पाया जाए तो भूखे रहकर भी आनंदित रहा जा सकता है, और बहुत भोग विलासिता हो और प्यार ना हो तो वो सुख नहीं प्रदान कर सकते। हमें तो ऐसा लगता है। जी, जैसे इनको कानूनी अधिकार मिले हुए हैं जी जिसके तहत ये भय दिखा के ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे हॉस्पिटल्स में जो ऐसा कार्य होते हैं उनको रोक सकते हैं, हाँ तो उसके तहत महाराज हाँ, जी ये कार्य कर सकते हैं देखो इनका। भाव तो भय दिखाने का रखो, लेकिन केवल भय से बात नहीं बनेगी, आप तक बात ही नहीं पहुंचेगी, आप तक बात ही नहीं पहुंचेगी। गांव में कितने ऐसे केस होते हैं कि गांव के बाहर ही नहीं जाते, ऐसे खाद्य पदार्थों को खवा दिया जाता है। गांव में होती है दाई माई, वो जानती है बच्चा कैसे नष्ट करना है। हमें लगता है भय तो ठीक ही है, डॉक्टरों को भी थोड़ा पवित्र व्यवहार रखना चाहिए कि जैसे बच्ची है तो उनको सलाह देना चाहिए, नहीं गिराने की जरूरत नहीं, नष्ट करने की जरूरत नहीं है उनको। अब पैसे के लोभ में अगर वैसा करते हैं तो नरकगामी होंगे। भारी हिंसा हो रही, स्त्री शरीर की हिंसा सबसे बड़ा पाप के अंतर्गत आती है, 5 महापापों में आती है। अगर वो बालिका है तब तो देवी स्वरूप है, फिर और हत्या का पाप लगता है। भय दिखाना तो आवश्यक है, जो कोई उद्दंड प्रकृति वाले वो भय से ही मानते हैं, पर मुझे लगता है कि समझाने की भी जरूरत है और सहयोग की भी जरूरत है। केवल भय से नहीं बात बनती, केवल भय से फिर वो बचाव पक्ष जो होता है ना, भय बचाने वाला, आप तक बात ही नहीं पहुंचेगी। अगर हम उनको निर्भय करना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है भय भी एक, जब हम समझा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, अगर ऐसी गलती की तो दंड, ये भी है। लेकिन साम नीति बहुत बढ़िया काम करती है। भय का मतलब होता है दंड नीति, साम नीति विनय, समझाना और लोभ दिखा करके दाम नीति हम पढ़वाएंगे। हम उसकी नौकरी की व्यवस्था, हमारी एक कमेटी है, हम उस पर सहयोग करेंगे। ऐसे अगर हम किसी को ढांढस बनाए तो हमें लगता है ज्यादा। और सामूहिक ब्याह करवाएं, कितने ऐसे लड़के हैं जो अच्छे जॉब करना चाहते हैं और उनको अच्छा परिवार बसाने की है, पर वो सारी व्यवस्थाएं नहीं है, तो हो सके तो मिलके ऐसे समाज का हम सुधार करें तो हो सकता है। भय से ज्यादा नहीं सुधरेगा। देखो पकड़ने के अगर कानून बड़े सूक्ष्म बनते हैं तो कानून तोड़ने के लिए भी बुद्धि काम कर जाती है, नहीं करती है? देखो ना, अगर सीसीटीवी लगा दी ना पकड़ने के लिए, तो उनके पास है कोई ऐसी व्यवस्था रखते कि सीसीटीवी पकड़ेगी ही नहीं उनको, या उसको तोड़ देंगे या काट देंगे, कई ऐसे उनके पास है। तो मुझे लगता है समझाना अध्यात्म और व्यवहार दोनों में, और दंड तो है ही जिससे भयभीत होकर लोग सतमार्ग में चलें, पर ज्यादा दंड काम नहीं करता, ज्यादा काम करता है साम और दाम। साम ये आपको ऐसा समझाया जाए कि आपके दिमाग से बात निकल जाए कि बेटी हमारे लिए अभिशाप है या विपत्ति है या आगे चलकर दुख देने वाली, ऐसा भाव और नहीं है, दिमागों में बैठा हुआ है। किसी के भी घर में देख लो, बच्चा हुआ उत्साहवर्धन लड्डू खवाए जाएंगे, और लड़की हुई मुंह हिलगा के नहीं, और बच्चा चाहे आगे चल करके थप्पड़ चलावे बाप पिता के, पर उसके लिए लड्डू है, और बेटी चाहे प्राण समर्पित करने वाली हो उसके लिए उत्साह। ये दिमाग में बिठाल दिया गया पहले से, इसको हटाना चाहिए। दंड भय भी ठीक है, पर हमें लगता है हमें समाज को जागरूक करना चाहिए, और समाज को जागरूक करने के लिए फिर कुछ त्याग की भी आवश्यकता है। ऐसे ऐसे धनी मानी लोग हैं जो सहयोग करना चाहते हैं, एक कमेटी बनाए जिसमें अर्थ जमा हो और सामूहिक ब्याह की व्यवस्थाएं हो, गरीब की बच्चियों की पढ़ाने की व्यवस्थाएं हो। मुझे ऐसा लगता है ऐसे अगर हम दाम और शाम दोनों को लें तो दंड नीति भी काम कर जाएगी, नहीं तो फिर दंड नीति सुधार नहीं पाएगी, केवल दंड नहीं सुधार पाएगा। नीति के जो 4 अंग हैं, तो उसमें मानो जो भेद अंग है, तो हमें दिखाना होगा कि लड़कियां लड़के से कम नहीं है, और नहीं है। देखो ना आजकल अगर बॉर्डर पर लड़के लगे हुए तो लड़कियां भी लगी हुई बराबर, कदम पे कदम। ऐसा नहीं है कि वो हमारे किसी बात में कमजोर हो, वो अपने स्वरूप में आ जाए तो सही कहते हैं, अपने स्वरूप में आ जाए तो भगवान की अंश और दैवी शक्ति स्वरूप है, वो किसी से कम नहीं है। पर दोनों कहीं ना कहीं अपने मार्ग से फिसल रहे हैं। अगर दोनों सही ढंग से चले ना, तो हमारे देश के दीपक है जैसे प्रकाशित होता है, देख ये नौ युवक, नौ समाज आगे चलकर कोई नेता बनेगा, कोई महात्मा बनेगा, कोई किसान बनेगा, कोई व्यापारी बने, इसी से तो हमारा देश समृद्धशाली बनेगा, अच्छा बनेगा। तो मुझे लगता है दंड भी ठीक है, पर केवल दंड ही नहीं,
शाम और दाम का भी प्रयोग किया जाए, जिससे उनको सहयोग हो, उनकी बुद्धि पवित्र हो, उनकी बुद्धि में बात आवे कि लड़की कोई विपत्ति नहीं, कोई अभिशाप नहीं। इसमें जो दंड प्रक्रिया है वो डॉक्टरों पे है जो इस गलत काम को करते हैं। हाँ ठीक है, हाँ 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 ठीक है, ये दंड प्रक्रिया इसलिए कि तुम पढ़े लिखे और जानते हो कानून का जो विधान है उसको जानते हो तुम कि ये कानूनी अपराध, जरूर दंड देना चाहिए। वो दाम और साम से नहीं समझने वाले, उनको तो दंड देना ही चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि इसमें हत्या हो रही है और ये हमारे राज्य की कानून के खिलाफ भी कार्य है और समाज के लिए बहुत बड़ा साफ है। आप क्या समझते हो जिस दिन लड़कियों की कमी हो जाएगी तो हमारा समाज सुरक्षित रहेगा क्या? आप सोचो ना, अगर 50 लड़कों के बीच में एक केवल लड़की वहां है, अब क्या करोगे? 50 का ब्याह कैसे होगा? कैसे गृहस्थी चलेगी? हाँ, वो दंडता कर सकते हो विषय सेवन की, लेकिन कुल परंपरा थोड़ी चला सकते हो तुम। जैसे आजकल वो प्रवृत्ति नहीं बढ़ी है, तो उससे क्या होगा? वासना का खेल खेल सकते हो, लेकिन कुल परंपरा तो नहीं चला सकते। इन देवियों से ही कुल परंपरा चलती है। तो इसलिए दंड तो ठीक है, उनको समझना चाहिए, पढ़े लिखे हैं, वो कानून को जानते हैं, वो विधान को जानते हैं, उनको समझाना चाहिए आए हुए ऐसे भ्रमित लोगों को। नहीं नहीं नहीं, गर्भपात करना अपराध है और पाप भी है और जरूरत भी नहीं गर्भपात कराने की। अगर अच्छे से समझाया जाए तो लोगों की समझ में आ जाए।